माता देवकी वसुदेव माता देवकी कंस के जेल में बंद है, इसलिए उनका जो प्रकाश है, ताम्बेक्ष कंस प्रभयाजितांतरा विरोचयन्ति भवनम शुचिस्मिताम् आहै समय प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रुतोऽयन्न पुरेयमीदृशे किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे। यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रिया स्वसुरगुरुमत्यां वधोऽयं यसहस्रियं हन्त्यनुकालमायुः। तो देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे, उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। माता देवकी बहुत प्रसन्न थी। भगवान के आने से माता देवकी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बड़ा प्रसन्न हैं, बड़ा खुश हैं। और इधर क्या हुआ कि देवता लोग जब देखे कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आए हुए हैं तो देवताओं को बड़ा खुशी हुई। और देवता लोग माता देवकी के गर्भ में भगवान को दर्शन करने के लिए कंस के जेल में प्रवेश करते हैं और वहाँ जा कर के बहुत सुंदर ढंग से स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। कह रहे हैं कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। देवता लोग स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सत्य ही आपके प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्य के द्वारा ही भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है। सत्य के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वं शरणं प्रपन्नः। कह रहे हैं कि हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपके प्राप्ति का मुख्य साधन है। असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों को आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप विद्यमान भी हैं। तो इस प्रकार देवता लोग भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं और इधर कहते हैं कि हे प्रभु आप जो हैं शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। कह रहे हैं कि हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, आपके नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं, ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार में नहीं भटकना पड़ता है। करें कि जो आपके नाम का, आपके रूप गुण आदि का जो चिंतन करता है, आपके नाम को गाता है व्यक्ति, जो आपके नामों का स्मरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र में नहीं भटकता है। जन्म मृत्यु चक्र को छुड़ाने वाला आपका नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, वह जन्म मृत्यु आदि चक्कर को छुड़ाने वाला है, समाप्त करने वाला है। और कहते हैं कि प्रभु आपने जैसे अनेक बार, कभी मछली के रूप में, कभी हयग्रीव के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी नृसिंह, बराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके
हम लोगों की और तीनों लोक की रक्षा किए हैं, वैसे ही आप इस बार पृथ्वी का भार हरण कीजिए नाथ। हे प्रभु, आपने ही कभी नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के प्रहलाद महाराज की रक्षा किया, कभी बराह रूप में आकर के आपने पृथ्वी की रक्षा की, कभी मत्स्य रूप में आकर के आपने समस्त औषधियों की रक्षा की। इसी प्रकार हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, इस बार आप माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के हम लोग जो दिक्कत में हैं, हम लोगों की रक्षा कीजिए। और स्तुति करते करते अंत में माता देवकी से कहते हैं देवता लोग कि दिष्ट्याम बते को क्षिगतः परः पुमान, अंशे न साक्षात् भगवान भवायनः, माँ भूत भयं भोजपतेर्मुमूर्षो, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे माँ, बड़े सौभाग्य की बात है, हे माता जी, बड़ा सौभाग्य है आपके कोख में हम सबका कल्याण करने वाले स्वयं जगत के पिता जगताराध्य भगवान पुरुषोत्तम आपके गर्भ में आए हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है आपको। कंस बहुत कम समय का मेहमान है, कुछ ही समय में वह समाप्त होने वाला है। अब उसका ज़्यादा समय नहीं है, वह बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसलिए हे माता जी, आप निश्चिंत हो करके, हम लोगों को पता है जो आपके गर्भ में आए हैं वो कोई साधारण नहीं है। वही कभी मछली के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, अलग अलग रूपों में आकर के भगवान ने रक्षा किया है। आज वही भगवान आपके गर्भ में आए हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता से रहित हो जाइए। अब कंस कुछ ही दिनों का मेहमान है, कुछ ही दिन रहने वाला है, इसके बाद तो वह समाप्त हो जाएगा। दुख का समय अब समाप्त हो चुका है, अब सुख का समय आने वाला है माता जी। इस प्रकार देवता लोग भगवान के चरणों में स्तुति किए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया। गर्भ स्तुति जिसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस स्तुति को करता है तो वह गर्भ से छुटकारा पा लेता है, जन्म मृत्यु से वह व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। उसके जन्म मृत्यु नहीं होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब बड़ा दुख कारक होता है। जन्म लेते समय भी दुख होता है, मरते समय भी बड़ा कष्ट होता है, और जीवन में जो समय रहता है उसमें भी अनेक प्रकार के रोग दुख, कभी दांत का दर्द, कभी आँख का दर्द, कभी सिर का दर्द, कभी पैर का दर्द, कभी पेट का दर्द। तो ये सब कष्टमय संसार है। संसार में सुख नाम का चीज़ है ही नहीं। बुखार कभी आता है, कभी कुछ आता है, तो व्यक्ति परेशान रहते हैं। तो इस तरह देवता लोग माता देवकी जी से कह करके और बार बार भगवान के चरणों में, गर्भ में जो भगवान है उस भगवान को प्रणाम करते हुए माता देवकी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब इधर क्या हुआ कि जब देवता लोग भगवान को प्रणाम करके, भगवान को स्तुति करके चले गए, तब सुखदेव जी कहते हैं कि अथः सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः, यर्हेवा जनजन्मर्क्षं शान्तक्षग्रहतारकम्, यर्हेवा जनजन्मर्क्षं शान्तक्षग्रहतारकम्। कह रहे हैं कि जब भगवान के जन्म का समय आया, माता के गर्भ में भगवान हैं,
लेकिन जब जन्म का समय हुआ तो उस समय सुहावना समय आ गया। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे बिल्कुल शांत सौम्य हो रहे थे। उस समय बड़ा शांत लग रहा था, वातावरण बहुत निर्मल था। भगवान के जन्म के समय बड़ा शांत मौसम था। दिशः प्रसेदो गगनम निर्मलोडुम गणोदयम मही मंगल भूयिष्ट पूर्व ग्राम ब्रजाकरा। उस समय दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, हीरे आदि खाने मंगलमय हो रही थी। उस समय मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। रात्रि का समय था, उस समय सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय इतना सुंदर मौसम था। उस समय परम पवित्र, भगवान के जन्म के समय परम पवित्र वायु, शीतल मंद सुगंध युत चली रही त्रिविध समीर, 3 प्रकार के समीर चल रहा था, शीतल, मंद और सुगंध। मलयागिरी के चंदन के जो गंध है उसको लेकर के उस समय सुंदर हवा चल रहा था, सुंदर हवा बह रहा था। और उस समय क्या हुआ था कि अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई हवा बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां कंस के अत्याचार से जो बुझ गई थी वह अपने आप जल उठी। जो कंस अत्याचार करके जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, उसकी आग जो बुझ चुकी थी, वह भगवान के जन्म का समय जब आया, जब भगवान जन्म लेने वाले थे, तो उस समय अपने आप जलने लगी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, जिस समय भगवान के जन्म का अवसर आया, स्वर्ग में देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, अपने आप दुंदुभियाँ बजने लगी। किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, सभी लोग सुंदर स्वर में गान कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गा रहे हैं, सुंदर स्वरों में गान कर रहे हैं। सीध चारण भगवान के मंगलमय गुणों का स्तुति कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद में भर करके पुष्प की बारिश कर रहे हैं। देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। उस समय जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। उस समय सारे आकाश में जो अंधकार का साम्राज्य था, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। निशीथ तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशः इंदोरिव पुष्कल। जैसे 16 कलाओं से युक्त पूर्व दिशा में जैसे चंद्रदेव का उदय होता है, वैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान का अवतरण हुआ। उसी समय भगवान माता देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। अब देखिए, भगवान का जो जन्म हुआ है तो अन्य लोगों के जन्म से बहुत विचित्र जन्म हो रहा है, अलग जन्म हो रहा है, अलौकिक जन्म हो रहा है। लौकिक जन्म नहीं है भगवान का। जैसे हम लोगों का जन्म होता है तो हम लोग जो हैं बिना वस्त्र के जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के जन्म देखिए कैसे हो रहा है। भगवान बहुत सुंदर, भगवान का रूप है। तमद्भुतम बालकमं बुजेक्षणम
चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान इतने सुंदर बालक रूप में जन्म लिए हैं, उनका नेत्र जो है कमल के समान खिला हुआ है। भगवान का नेत्र जो है, संसार में कोई दूसरा उदाहरण है भी नहीं, कमल से सुंदर और कुछ है नहीं, इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान का इतना सुंदर नेत्र है, इतना सुंदर मुख है कि कमल उनके सामने क्या हो सकता है। लेकिन अब कमल से सुंदर कुछ है नहीं उदाहरण देने के लिए, इसलिए दे दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो नेत्र है कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथ है, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल लिए हुए हैं और पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं भगवान। उस समय भगवान वस्त्र धारण किए हुए, पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हैं, पीताम्बर वस्त्र को पहने हुए हैं। जब भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुज रूप में है, तो ऐसे रूप को देख करके वसुदेव जी भगवान के चरणों में स्तुति करने लगते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्र आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने भगवान के चरणों में स्तुति करना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों को ही अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विकारों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें रहते तो हैं आप, लेकिन इन गुणों को ग्रहण नहीं करते। हम लोग तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भगवान इन सब को ग्रहण नहीं करते हैं। अयम तो सभ्य तव जन्म नवगृहे स्तुत्वाग्रजांस्ते न्यवधि सुरेश्वरः सतेवतारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वा धुनैवाभिरसद युधायुध। कह रहे हैं कि देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। कंस इतना बड़ा दुष्ट है, उसको जब पता चला कि आप हमारे यहाँ जन्म लेने वाले हैं, तो आपके जितने बड़े भाई हुए उन सब का वह वध कर दिया। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार जब सुनेंगे और जा करके उसको सुनाएंगे, तो अभी वह आएगा और आकर के आपका भी वध करेगा। इस प्रकार वसुदेव जी बोल रहे थे। अब इधर देवकी को भी नहीं रहा गया। देवकी कहती हैं, मुस्कुराते हुए भगवान के चरणों में स्तुति कर रही हैं और कहती हैं देवकी कि हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म, ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत त्वत्पदाब्जम प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थम शते मृत्यु अस्माद पयति। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर के संपूर्ण लोकांतर में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कभी भी ऐसा स्थान न मिल सका
जहाँ यह निर्भय होकर के रहे। आज बड़े सौभाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर के सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर के भाग गई है। देवकी जी भगवान के चरणों में स्तुति की और कहती हैं कि प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। आपके भीतर संपूर्ण जगत रहता है। जैसे व्यक्ति के शरीर में छिद्र जैसे रहता है, वैसे ही आप संपूर्ण संसार को धारण करते हैं। लेकिन जो सबको धारण करने वाले प्रभु, आप सबको धारण करने वाले हैं नाथ। लेकिन आज आप हमारे गर्भ में आए, ते आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या इसको कहा जा सकता है। इस प्रकार भगवान के चरणों में वसुदेव जी और देवकी जी ने जब स्तुति किया, तब भगवान स्वयं बोलना चालू करते हैं और कहते हैं कि त्वमेव पूर्व सर्गे भूः पृष्टि स्वायाम भुवो सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। देखिए, भगवान की भगवता इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने माता, अपने पिता के पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और वसुदेव का नाम था सुतपा। ये प्रजापति थे। तुम दोनों हृदय से बड़े शुद्ध थे। तुम लोग इतने बड़े शुद्ध थे कि तुम लोग, जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। आप लोगों ने तप किया और तुम दोनों वर्षा, वायु, घाम, शीत, ये सब का सहन किया और सहन करके प्राणायाम आदि के द्वारा मन के मल को धो डाले। तुम दोनों सूखे घास पत्ता खा करके, हवा पी करके रहते थे। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से हमारी आराधना की थी और मुझ में चित्त लगा करके